नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, ये खबर कानपुर से है और पहलगांव में आतंकी हमले में शहर के युवा कारोबारी की मौत के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर के तले प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा गुरजिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस बाबत पीएम को ईमेल से ज्ञापन भी व्यापारियों द्वारा भेजा गया। इसमें शामिल रहे मनीष गुप्ता, विजय गुप्ता, राजेश साहू, आशीष मिश्रा, संजय भदौरिया, रमाकांत शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कानपुर महानगर का और प्रदेश का महामंत्री हूँ टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल का। जिस तरह से 22 तारीख की जो घटना हुई है, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि जो 22 तारीख वाली घटना और खुल के नकाब सामने आ गया कि पाकिस्तान का उसमें पीछे हाथ था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री लगातार इस प्रयास में है कि कहाँ से उनको सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक बात कही कि उनका जो है वो नदी का पानी रोका जाएगा। तमाम इसमें बातें आई, लेकिन व्यापारियों ने एक बात कही है और व्यापारियों ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात कही है। व्यापारियों ने कहा हमारा व्यापार चले अन्यथा ना चले, हम सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान से व्यापार नहीं करेंगे। उस कड़ी में आज सारे व्यापारियों ने एकत्र होकर इस खुले मंच से कहा है, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पूरे प्रदेश के एक एक पदाधिकारी ने गली गली जाकर इस बात को समर्थन लिया है कि चाहे पाकिस्तान को हम आयात उनको उनसे कर रहे थे या जैसे आज यहाँ रेडीमेड के व्यापारी बैठे हैं, पाकिस्तानी सूट बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। आज संकल्प लिया गया है कि हम लोग पाकिस्तानी सूट हमारे घर की महिलाएं नहीं पहनेंगी। दूसरा संकल्प ये लिया गया है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे वो उसमें चांदी का वर्क लगा हो, हमें उनका सामान नहीं चाहिए। हम यहाँ पे अपना सूती पहनेंगे, उनका रेशम नहीं चाहिए। दूसरी बड़ी बात, उनके यहाँ से जो मेवे आते हैं हम नहीं खाएंगे, हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मेवे नहीं खाएंगे। हमको मेवा मंगाना होगा तो दूसरे अन्य राष्ट्रों से मंगा लें, अफगानिस्तान से मंगा लेंगे, हम टर्की से मंगा लेंगे, हम यूएई से मंगा लेंगे, लेकिन वाया पाकिस्तान से अगर कुछ सामान आएगा उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कोई हाथ होगा, हम उसको नहीं खाएंगे। सबसे पहला बहिष्कार ये है। दूसरा, हम उनसे व्यापार नहीं करेंगे चाहे हम सूखी रोटी खा लें। देखिए, पाकिस्तान साफ्टा देशों के अंतर्गत आता है। एक एशिया के स्तर पर कुछ देश हैं जिनसे मुक्त मुक्त शुल्क व्यापार हो रहा है। उसमें नेपाल, पाकिस्तान, कई देश आते हैं एशिया के, उसमें पाकिस्तान भी है। हालांकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से सीधा आयात निर्यात कम हो रहा है, दूसरे देशों के माध्यम से, नेपाल से, यूएई से, कई जगह से वाया वाया हो रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है, जिस तरह से 22 तारीख को हमारे 26 लोगों की हत्या कर दी गई पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा, बिल्कुल पूरी तरह से व्यापार, चाहे वाया हो किसी देश के माध्यम से या सीधा हो, आयात निर्यात पूरी तरह से बंद होना चाहिए। किसी भी हाल में पाकिस्तान से कोई व्यापारिक संबंध या अन्य कोई संबंध किसी भी हाल में नहीं होने चाहिए, पूर्णतः उसे समाप्त कर देना चाहिए। आज हमने प्रधानमंत्री जी को ये एक पूरा ज्ञापन भेजा है, इसमें पूरा मामला लिखा है कि क्या क्या चीज़ें हिंदुस्तान से निर्यात होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान से निर्यात होती हैं हिंदुस्तान के लिए, वो सब बंद कर दी जाए। और पाकिस्तान को एक ट्रेड वार के रूप में ये चैलेंज दिया जाए कि किसी भी हाल में हमारा तुम्हारा कोई व्यापारिक आर्थिक कोई समझौता नहीं होगा। ये सैकड़ों लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी को पत्र मेल किया है और ये मांग करी है कि आयात निर्यात पाकिस्तान के साथ बंद होना चाहिए। इस लोगों की आत्माओं के लिए हमने एक पोस्टर बनाया है। हम लोगों ने भारत सरकार से मांग करके पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात को बंद करने की मांग करी है। प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे ईमेल के माध्यम से बहुत सारे ज्ञापन भेजे गए और ये पुनः हम भारत सरकार से आपके माध्यम से भी मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान से सारे रिश्ते, चाहे वो व्यापारिक हो, आर्थिक हो या व्यापार हो, सब बंद कर दिया जाए। इसी मांग को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया।